तो वो बड़े भाई हैं और त्रेता में जब भगवान राम और निषाद राज मिले थे तब भी सलूशन निकला था। और इस समय निषाद राज के वंशज को जिस तरीके से मोदी योगी ने गले लगाया तो बंसल जीतने और नड्डा साहब से जो मुलाकातें हुई उसमें हमने पूरे अपने समाज की जो बातें थी जो उनके सामाजिक मुद्दे थे आरक्षण से संबंधित मैंने उसे रख दिया। वो जब मैं भाजपा के साथ आया था तो शुरू में इसी शर्त पर आया था और उसको हल करने के लिए वो दीपावली के बाद उसमें बैठक होगी और वो तैयार हो गए हैं। दूसरा हमारे कार्यकर्ताओं के समागम से था और जीत में बदलने के लिए सीट की जरूरत है क्योंकि 2024 में जो था वो सीट न मिलने की वजह से जीत में हमको आंशिक असफलता मिली थी। आंशिक सफलता विपक्ष के लोग प्राप्त कर लिए थे तो ऐसे में उन्होंने हमने सीट दे दी है और हमको लगता है कि शीर्ष नेतृत्व से बैठकर उस पर हल निकलेगा और बेहतर परिणाम आएगा। हम लोग जिस तरीके से हरियाणा जीते हैं उसी तरीके से हम लोग ये भी जीतेंगे और बड़े भाई हैं और बड़ी सोच है वो और बड़ा हम दिल है काम करेंगे और अच्छा परिणाम आएगा। लेकिन आप लोग 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, वहाँ कहा जा रहा है कि मझवा सीट शायद ऑफर किया गया है। अभी तक कब तक मैंने जो भी रात की बातचीत में हमने क्योंकि उनके ऊपर छोड़ दिया क्योंकि बड़े लोग बड़ी सोच वाले हैं, बड़े लोग हैं और जो हमारा समाज है सबसे सताया हुआ है तो सत्ता के साथ रह के इनकी सामाजिक सुरक्षा सम्मान और उनकी समृद्धि हिस्सेदारी दिलाना आवश्यक है। इसलिए जो भी बातचीत थी मैंने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी सौंप दी है, बात भी सौंप दी है और उन्होंने कहा कि नहीं अब बैठकर इस पर बेहतर परिणाम आएगा और हम हल निकालेंगे। प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मैंने लिया समय लेकिन दीपावली के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और सब हम लोग बैठेंगे इस पर जो चर्चा होगी जो और भी हमारे मुद्दे हैं। लेकिन आज हमको लगता है शाम तक ये लिस्ट निकल जानी चाहिए कहाँ कैसे होगा और हम लोग जीतेंगे। जिस तरीके से हरियाणा हम लोगों ने जीत दर्ज की है उसी तरीके से चुनाव जीतेंगे आगे 2027 में जीतेंगे। लेकिन अगर एक ही सीट मिलती है तो क्या ये मतभेद नहीं रहेगा? आप मान जाएंगे? देखिए आज के दिन हम लोग सामाजिक मुद्दे को हल करने के लिए आए हैं। जो सीट है वो जीत में बदलता है और जब जीत में बदलता है तो सरकार रहती है और जब हम जितवाएंगे उनको तभी हम उनसे कुछ ले पाएंगे। इसलिए जीत के लिए सीट की आवश्यकता है, इसलिए उनके ऊपर मैंने छोड़ा। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम लोग जीतेंगे, बीजेपी ने जानबूझ के दंगा करवाया है, उपचुनाव में हम जीतने वाले हैं, सत्ता सीन 27 करके पोस्टर भी उनके ऑफिस के बाहर लग रहे हैं। क्या कहेंगे? काफी कॉन्फिडेंस दिख रही है। मैं 2013 से राजनीति में आया हूँ और 13 जनवरी 2013 को मैं निषाद राज के किले पर मैं संकल्प लिया और तब से 2014 से समाजवादी पार्टी हमेशा कह रही मैं सत्ता में आ रहा हूँ। सत्ता में आ रहा हूँ 2014, 2015, 2017, 2019, 2022 ये हमेशा ही उल्टा ही मतलब जो कहते हैं उसका उल्टा ही होता है। इस बार थोड़ा कांग्रेस के साथ रह के झूठ मतलब आंशिक सफलता प्राप्त कर लिया क्योंकि जिस तरीके से मोदी के अमित शाह जी के एडिट वीडियो चलाकर लोगों को भ्रम फैलाया गया, नरेटिव सेट किया गया तो नरेटिव से लिया गया वोट थोड़ी देर के लिए आप आंशिक सफलता प्राप्त कर सकते। सत्ता नहीं मिलती है, सत्ता मिलती है काम से, सत्ता मिलती है लोगों को सम्मान देने से। तो पिछड़ों के नेता के रूप में अगर आए थे माननीय मुलायम सिंह तो मुलायम सिंह पिछड़ों के लिए काम करते थे। आज मुलायम सिंह ने इसलिए की कि कांग्रेस पिछड़ा विरोधी है इसलिए उसे उत्तर प्रदेश से हटाओ। वो दलित विरोधी है, सबको लेती है लेकिन वोट लेती है लेकिन काम नहीं। पूरी जिंदगी माननीय मुलायम सिंह ने उनको हटाने में लगा दिया, हटाया भी हम लोग मिलके। लेकिन अब जो है कि कांग्रेस का कितनी हरी भरी खेती समाजवादी पार्टी खिलाती है वो उसके ऊपर है और इस तरीके से विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं बचा। एक अंतिम सवाल, शिवपाल यादव कटहरी में जाकर कह रहे हैं कि चुनाव में अगर गड़बड़ी करने वाले जो अधिकारी हैं उनके नाम लिख लीजिए, सरकार आने पर हिसाब होगा। तो हिसाब किताब की बात वो कर रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? अब इनके समय में ऐसा होता रहा होगा, गड़बड़ी करते रहे होंगे तो जिसको जैसा आता है वो सपने में दिखते हैं। तो जैसे जो हमारे कहा गया कि जिसकी जैसी भावना रहती है वैसे दिखता है। तो ये लोग अपने समय में प्रभावित करते रहे अधिकारियों से और इसीलिए तो 30 साल तक हाथी लाओ साइकिल लाओ, हाथी आओ साइकिल हटाओ, साइकिल हटाओ हाथी लाओ। लेकिन जब से निषाद पार्टी आई है और तो ऐसे जनता में जब मैसेज गया है तो इतना ही कहते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश में हाथी साइकिल कांग्रेस से मत आने दो, इनको हटाओ, फिर खाली एनडीए को लाओ।